बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल आपको बताते जाएं तो पंजाब के अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनके वर्कर्स जश्न मना रहे हैं और शाम को भी उन्होंने मुख्तलिफ शहरों के अंदर तकरीबात का इंतज़ाम किया हुआ है। यानी कि ढोल बजाएंगे, मिठाइयाँ तकसीम करेंगे, एक दूसरे को मुबारकें देंगे। और जो पटवारी लोग हैं, जो PMLN के सपोर्टर्स हैं, वो बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं। यानी कि अब हार और जीत का तो फैसला हो चुका है। तो अब फाइनली ये तमाम सूरत हाल अब जो है PMLN के हाथ से निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आ चुकी है। और अब 22 जुलाई को जो पंजाब का सेहरा होगा, जो वजीर आला का जो हलफ उठाना है वो उठाएंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से। तो इस सूरत हाल के अंदर इसको रोका भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक खदशा अभी भी मौजूद है। दो सूरतें हैं, वो क्या सूरतें हैं वो आपके सामने रखते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको ये बताते जाएं कि शहबाज गिल को भी पुलिस ने रिहा कर दिया है। उनको जो है रात गए मजिस्ट्रेट के पास उनको पेश किया गया। तो मजिस्ट्रेट से उन्होंने कहा कि मुझे बिला वजह जो ऐसे गिरफ्तार किया हुआ है, और बिल्कुल था भी ऐसा। तो मजिस्ट्रेट साहब ने जाते ही उनसे गपशप की, मुलाकात की, उनका चेहरा देखा और फिर सिग्नेचर की और उसको रिहा कर दिया। जब रिजल्ट आ चुके थे तो फिर शहबाज गिल को किस तरह वो अपने पास रख सकते थे? शहबाज गिल को सिर्फ अरेस्ट इसलिए किया था कि ताकि जो पाकिस्तान के वर्कर्स हैं, जो कारकुन हैं, जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर, उनकी हौसला शिकनी हो, उनको थोड़ा सा डराया धमकाया जा सके, उनको पता चले कि शहबाज गिल भी अरेस्ट हो चुके हैं तो आप भी हो सकते हैं। लिहाजा इससे थोड़ा उनको जो है ना उनकी हौसला शिकनी होगी और वो थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। लेकिन उनकी हिम्मत इतनी थी, उनका हौसला इतना था, वो डटे हुए ही इतना थे कि वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो इस तरह शहबाज गिल को रात गए, फिर मजिस्ट्रेट ने उनको बरी कर दिया, रिहा कर दिया। शहबाज गिल ने कहा कि इन्होंने मेरे साथ जो किया, मैं इनके कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं बस ये ना इनको माफ़ करता हूं। और इमरान खान की सियासत की वजह से, कुशादा दिली की वजह से, इमरान खान की सियासत की बदौलत इनको मैं माफ़ करता हूं। तो शहबाज गिल ने भी उनको माफ़ कर दिया। अब चलते हैं कि ये जो पंजाब का हलफ उठाना है 22 जुलाई को, वजीर आला का जो हलफ उठाना है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, तो वो कैसे हो सकता है? मतलब इसको रोका कैसे जा सकता है? तो इस पर बात करने से पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको बर वक्त नोटिफिकेशन हमारी वीडियोज़ की मिलती रहेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास टोटल जो अपनी ज़ाती सीटें हैं वो 178 सीटें हैं। और जो 10 सीटें काफ लीग की हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो 10 सीटें हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए तो इमरान खान साहब के पास सिर्फ 178 सीटें हैं। और 10 सीटें वो काफ लीग की मिलाकर, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मिलाकर 188 सीटें बनती हैं, जिससे ये नंबर्स पूरे हो जाते हैं। यानी कि 186 वोट्स चाहिए थे, अब गालबन 185 वोट चाहिए, तो 3 वोट ज़्यादा हैं। तो अब PMLN के पास एक रास्ता ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही को इस बात पर कन्वेंस किया जाए कि इमरान खान साहब आपको वज़ीर आला बनाएंगे और कुछ टाइम के लिए वज़ीर आला बनाएंगे और फिर आपको कहेंगे असम्बलियाँ तहलील करें, तो फिर आप असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और फिर आप चंद टाइम के लिए वज़ीर आला रहेंगे। मतलब कुछ एक शायद देखते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ कब तहलील करते हैं, तो तब तक आप वज़ीर आला रहेंगे। तो उसके बाद अगर आप हमें ज्वाइन कर लेते हैं, वो 10 सीटें आप दे देते हैं हमें और हमारे पास आ जाते हैं, तो हम इस बात की आपको गारंटी करते हैं कि आप जो सवा साल रहता है तब तक आप वज़ीर आला पंजाब रहेंगे, हर सूरत रहेंगे। तो इस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब पहले ही अपना कमिटमेंट दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब अगर इमरान खान कहे कि असम्बलियाँ तहलील करो तो मैं फ़ौरन से पहले असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। लिहाजा मैं इमरान खान साहब को सिर्फ मशवरा दूंगा, लेकिन उनके हुक्म की तकमील करूंगा। मतलब जो वो ऑर्डर करेंगे मैं उसको पूरा करूंगा, लेकिन हाँ, मैं उनको मशवरा ज़रूर दूंगा। कोई भी काम हो, किसी भी सूरत में मैं उनको सिर्फ मुशावरत दूंगा। आगे वो उनकी मर्जी, जो वो हुक्म करेंगे हमें वो करना पड़ेगा। अगर वो कहें कि असम्बलियाँ तहलील करो, हम 2 मिनट के अंदर असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो एक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला पंजाब हैं
चौधरी परवेज इलाही, उनको वरगलाकर अपनी पार्टी में करने का ये रास्ता तो बंद हो चुका है। और अब रही दूसरी सूरत, पीएमएलएन को हर सूरत किसी न किसी तरह जोर लगाकर, एड़ी चोटी का जोर लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से उनको इस्तीफे दिलवाने पड़ेंगे। कम से कम 10 इस्तीफे अगर दे देते हैं तो फिर जो टोटल जो असम्बली की सीटें हैं पंजाब असम्बली की, उसमें से 10 सीटें कम हो जाएंगी, तो फिर इनका मुकाबला आ जाएगा बराबर पे। तो फिर उसके बाद फिर जो है ना हमजा शहबाज, उसकी हुकूमत रह सकती है पंजाब के अंदर, वो वजीर आला बरकरार रह सकते हैं। तो ऐसी सूरत नज़र नहीं आती, क्योंकि पहले जो लोग लोटे हुए हैं, मुनहरफ हुए हैं, उनका क्या हशर किया है अवाम ने, वो आप सब देख चुके हैं। और उन लोटों को अब इस गलती का एहसास हो चुका है कि हमने ये क्या कर दिया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। यानी कि उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखा, वहाँ पर तो सिर्फ हर तरफ चर्चा था पीएमएलएन का। तो इन लोटों ने सोचा कि अब ज़्यादा जोर पीएमएलएन का है, तो अगली हुकूमत शायद ये बन जाए, पीएमएलएन की बन जाए, तो हम हो ना इसी पार्टी में आ जाते हैं, अगली दफ़ा जब इलेक्शन होगा यहीं से टिकट लेकर फिर जीत जाएंगे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को सिर्फ ख़रीदा हुआ था, उनको अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए हुए थे, तो उन्होंने सिर्फ वही दिखाना था, वही सारा कुछ करना था जो उनको पीछे से ऑर्डर मिल रहा है। आपने एक ऑडियो भी सुनी थी पिछले दिनों में कि मैं मीडिया को किस तरह मैनेज कर रही हूँ, ये मुझे पता है। समझ रहे हैं ना मैं किस ऑडियो की बात कर रहा हूँ? हाँ, ये मैं उसी ऑडियो की बात कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं। उस ऑडियो की वजह से यानी कि मीडिया को मैनेज किया जा रहा था, उनको खिलाया पिलाया जा रहा था, उनकी हौसला अफजाई की जा रही थी, उनको उनकी ज़रूरतें पूरी की जा रही थी। तो फिर उनको जो हुक्म होता था उनके आकाओं की तरफ से, जो उनके हैंडलर्स हैं उनकी तरफ से जो हुक्म आता था, फिर मीडिया को वो पूरा करना पड़ता था। तो इन्होंने मीडिया पर देखा कि किसका जोर है, तो मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा जी पीएमएलएन का बहुत जोर है, तो हम इस तरफ मूव कर जाते हैं। जिसकी वजह से इनकी इतनी दुर्गत बनाई, इतनी कुत्ते वाली हुई, ये लफ्ज़ मेरे ख्याल में ठीक है, क्योंकि हुई भी बिल्कुल इसी तरह, इससे भी ज़्यादा हुई है, लेकिन कोई अल्फाज इस तरह के नहीं मिल रहे। लेकिन इनकी कुत्ते वाली ऐसी हुई है कि अब दोबारा ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अलीम खान का आपको पता है, वो जब मुनहरफ हुआ तो उसने कहा कि मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता, क्योंकि उसको अपने हल्के का पता चल चुका था। वो गया हल्के के अंदर, लोगों को देखा किस तरफ जोर है, क्योंकि वो तो खुद मीडिया का बंदा है, उसके अंडर पूरा एक अलीम खान के नीचे एक पूरा चैनल वर्क कर रहा है ना, तो उसको पता है कि हम किस तरह दिखा रहे हैं और असल में जो हकीकत है वो क्या है। तो इस वजह से अलीम खान ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा, जिसकी वजह से अलीम खान ने अपने आप को बचाया और अपने आप को सियासत से फिलहाल दूर कर लिया है। तो इस वक्त जो लोग अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से इस्तीफा देने का सोचेंगे भी, तो उनको पता है कि आने वाले वक्त में उनकी सियासत का जनाजा निकल जाएगा, जिस तरह पीएमएलएन की सियासत का जनाजा निकला है। मैं आपको इसी के साथ तमाम पीडीएम की जितनी भी पार्टीज़ हैं उनकी हालत बताता जाऊं, तो उनकी हालत इस वक्त ये है कि तमाम पार्टियों ने अपने अपने हंगामी अजलास तलब कर लिए हैं। अब 100 बहाने बनाए जाएंगे कि हम फलां वजह से हारे, हमने मुश्किल फ़ैसले किए, हमने ये किया, हमने वो किया। यहाँ तक कि लंदन से भी इनके ऊपर जो है ना प्रेशर है, और जूम पर जो बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि जूम के ज़रिए वीडियो कॉल पर मीटिंग की जाए। नवाज शरीफ भी बहुत गुस्सा हैं, क्योंकि वो खुद तो वहाँ बैठकर कुछ कर नहीं सकते, और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने सियासत का जनाजा निकाल दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने। और सबसे जो बड़ा वोट था वो पब्लिक का था, और पब्लिक यही चाहती थी कि हम फैसला करें कि हमारे फैसले, हमारे मुल्क के फैसले कहाँ पर होंगे। हम खुद मुख्तार कौम हैं, हमारे फैसले हम खुद करेंगे। लिहाजा ये बड़ा अच्छा फैसला था कि अवाम के अंदर आए, अवाम फैसला करे कि हम किसको अपना जो है ना सरबराह बनाना चाहते हैं। तो अवाम ने जो फैसला किया वो बिल्कुल बेहतरीन किया था और बिल्कुल ज़बरदस्त किया था। और इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी अपनी पड़ी हुई है, उनको भी जुलाब लगे हुए हैं। उनकी हालत इस वक्त इतनी पतली है कि वो सोच रहे हैं कि कब ये कुर्सी चली जाए। यहाँ तक कि वो इतने परेशान हैं, उनको पता है कि मैं जैसे ही, अब तो सिर्फ वो सिर्फ इस्लामाबाद के एक छोटा सा एरिया है, वहाँ के जो है ना वजीर आज़म रह गए हैं। पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी है, कश्मीर में भी उनकी है, और गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी है।
तो इन ऊपर वो जो नॉर्थ वाला इलाका है वहां पर तो सिर्फ उन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है। बाकी रह गया सिंध और बलोचिस्तान। जब इमरान खान साहब यहाँ की सारी असम्बलियां डिसॉल्व कर देंगे तो फिर मजबूरन इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल है, कब किस वक्त इलेक्शन अनाउंस हो जाएं ये कोई भी नहीं कह सकता। हाँ, शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं अक्टूबर और नवंबर के अंदर इलेक्शंस देख रहा हूं, यानी कि उन्हें इस बात का पता है कि अक्टूबर और नवंबर इन 2 महीनों के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों कब इलेक्शंस होते हैं। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। और एक सीट वो मैं आपको बताना भूल गया, जो PP07 वाली रावलपिंडी वाली सीट है, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो हारे हैं सिर्फ 49 वोटों से। हालांकि ये उम्मीदवार आगे चल रहे थे, 3-4 हज़ार वोट की लीड से आगे थे, लेकिन अचानक से सिस्टम डाउन हुआ और बाद में जब सिस्टम ठीक हुआ तो जब रिजल्ट आया तो पता चला कि PMLN के जो उम्मीदवार हैं वो 49 वोटों से जीत चुके हैं। हालांकि ये जीतना भी उनका नामुमकिन था, वहां से रावलपिंडी वाली सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए थी। इसी सीट पर इमरान खान साहब ने कहा था कि हम दोबारा गिनती करवाएंगे, हम अपील करेंगे इस चीज़ की कि इनकी दोबारा काउंटिंग की जाए। तो मेरे ख्याल में यहाँ वहां पर भी अच्छे तरीके से धांधली हुई है। और मरियम नवाज साहिबा ने भी ये कहा है कि अगर हार जीत तो होती रहती है इलेक्शन के अंदर, एक पार्टी हारती है एक जीतती है, तो हमें हार को तस्लीम करना चाहिए, खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। और साथ में उन्होंने एक बात ये भी की, उन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम पहले धांधली करते रहे हैं। यानी कि मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा कि अभी जो जिस तरह इलेक्शन हुए हैं तो इससे साफ पता चलता है कि इस बार धांधली नहीं हुई। यानी कि पहले धांधली होती थी जिससे PMLN जीत जाती थी, तो इस बार धांधली नहीं हुई तो वो हार गई। लेकिन हालांकि धांधली फिर भी हुई है और बड़े पैमाने पर हुई है, लेकिन अवाम का जोर इतना था, ये जितने PMLN को वोट पड़े हैं इसका 70% वोट भी, यानी कि टोटल वोट जो PMLN को पड़ा है उसका 70% वोट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था। सिर्फ 30% जो इसका टोटल वोट है उसका सिर्फ 30% इनके ओरिजिनल वोट होंगे। बाकी टोटल जो है ना उन्होंने बोगस वोट डलवाए हैं और बहुत फ्रेब करके, यहाँ तक कि लोगों को किसी को मुर्दा करार दिया हुआ है। और बहावल नगर में आपको पता है जो बंदा पकड़ा गया था उसने 600 वोट अकेले बंदे ने डाले थे। तो कितना फर्क होता है, 600 वोट बहुत ज्यादा वोट होते हैं। तो इस तरह के कारनामे भी सारे अंजाम दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि धांधली नहीं हुई। इमरान खान साहब का जो मौकफ था, उन्होंने कहा था कि हमने शोर शराबा नहीं डालना, बड़े पूरे इत्मीनान तरीके से, बड़े इत्मीनान से हमने इस इलेक्शन को जीतना है। अगर आपको कोई डंडे मारता है, आपके गले आकर कोई पड़ता है, कोई झगड़ा करता है, तो आपने कोई भी उसका जवाब नहीं देना। यहाँ तक कि पूरे सबूत मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं जिसकी कि जहाँ इलेक्शन के अंदर धांधली की जा रही है, बोगस वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि फैक्ट्रियों के अंदर से वो बॉक्स पकड़े गए हैं वोटिंग करते हुए, जाली वोट जहाँ पे जो डाले जा रहे थे फैक्ट्रियों के अंदर से। मुल्तान के अंदर ये वाकया भी हुआ है, वो भी पकड़ा गया, उसकी बाकायदा से वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन ऑर्डर्स ये हैं कि उनको अब शो नहीं करना, जो हो गया सो हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पावर में आ रही है और जैसे ही आएगी तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम साफ और शफाफ इलेक्शंस को यकीनी बनाएंगे। और जब हम इलेक्शन करवाएंगे तो हमारा वादा ये है कि हम साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे और तमाम इदारों को इसमें न्यूट्रल रखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इमरान खान साहब की आगे हिकमत अमली क्या होती है। हंगामी इजलास उन्होंने तलब कर लिया, उसके अंदर इदारों को किस तरह उन्होंने, यानी कि जो धांधली की सूरत हाल है और जो तशद्दुद किया गया उसके ऊपर भी एक पूरी जो है ना कमेटी बनाई जाएगी और तमाम एक्शंस लिए जाएंगे। तो देखते हैं इमरान खान साहब अगला कदम क्या उठाते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज।